युवाओं की संख्या मामले में नंबर 1 है बिहार। 57.2% युवाओं के साथ सबसे युवा है बिहार। रोजगार की तलाश में अव्वल बिहार के युवा बेरोजगार। 5 सालों में बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी की 4 गुनी रफ्तार। 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली, फिर भी हैं बेरोजगार। एक बहाली पूरा करवाने में 3 से 4 साल हो जाते हैं पार। युवा दिवस पर बिहार के युवाओं की एक ही पुकार, युवा बिहार कब तक रहेगा बेरोजगार। शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट फटकार। दूसरी तरफ खबर ये कि युवा बिहार कब तक बेरोजगार, और ये सवाल इसलिए क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जयंती, और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नेताओं ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर फूल तो चढ़ाए, श्रद्धांजलि दी, लेकिन शायद भूल गए कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो क्या उन युवाओं की आवाज, उन युवाओं की मांग कोई सुनने को तैयार नहीं? तो फिर ऐसे में ये झूठी श्रद्धांजलि ही होगी स्वामी विवेकानंद को, अगर हम युवाओं की आवाज नहीं सुने, युवाओं को बेरोजगार छोड़ दें। लेकिन अब बात सपाट में आज हमने उन युवाओं की बात उठाई है। बिहार में उन युवाओं की स्थिति क्या है, जरा समझिए। देश का सबसे युवा राज्य है बिहार। 57.2% आबादी 25 साल से कम उम्र के हैं। सबसे युवा राज्य बिहार है देश का, और 57.2% आबादी 25 से कम उम्र की है। देश में आधी से अधिक आबादी 25 साल या उससे अधिक उम्र की है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SARS की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 57.4% पुरुष और 56.9% महिलाओं की उम्र 25 साल से कम है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर झारखंड है। लेकिन विडंबना देखिए कि युवा राज्य होने के बाद भी बेरोजगारों की यहां भरमार है। रोजगार की तलाश में सबसे ज्यादा देश में बिहार के युवा बेरोजगार ही हैं, और इसका खुलासा नेशनल करियर सर्विस पोर्टल से हुआ है। दरअसल इस पोर्टल पर रोजगार मांगने वालों में सबसे अधिक संख्या बिहार के युवाओं की है, यानी बिहार के युवा रोजगार मांगने में सबसे आगे हैं। NCS पोर्टल पर पंजीकृत रजिस्टर्ड बिहार के बेरोजगारों में सबसे अधिक प्रतिशत 18 साल से कम उम्र वालों की है। संख्या के आधार पर रोजगार मांगने वालों की संख्या सबसे अधिक 25 से 34 साल वाले युवा हैं। बिहार में 31 दिसंबर तक कुल 13,60,952 युवाओं ने NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। इन रजिस्टर्ड युवाओं में 19 लाख से ज्यादा पुरुष तो लगभग 3 लाख महिलाएं हैं। CMI की जनवरी-अप्रैल 2021 की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि बिहार में बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स झेल रहे हैं। राज्य के 34.3% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं। वहीं 10वीं से 12वीं पास वाले 18.5% युवाओं के पास नौकरी नहीं है। बिहार में बेरोजगारी दर 16% है, जो जनवरी 2016 के मुकाबले 4 गुनी है, यानी 5 सालों में 4 गुनी बढ़ गई बेरोजगारी दर। तो क्या बेरोजगार युवाओं के लिए कोई सुनने को तैयार नहीं? अब सवाल है कि बेरोजगारों पर ध्यान देने वाला कोई है? जरूर है। चुनाव के वक्त लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं हर पार्टी की तरफ से, इतने लाख रोजगार देंगे, इतने लाख नौकरियां देंगे। लेकिन जब बात नौकरियों की होती है, बहाली की होती है, तो कैसे सिस्टम सुस्त कर दिया जाता है, सिस्टम की रफ्तार बहुत धीमी कर दी जाती है। इसकी एक बानगी है, आपको हम आज दिखाते हैं। शिक्षक बहाली। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कितनी सुस्त रफ्तार से चली, और इस कारण कितने बेरोजगार अभी भी हैं, ये समझिए। जबकि पदों की संख्या भरपूर है, नौकरियों की कमी नहीं है। वर्तमान में खाली पदों की संख्या 3,15,778 हैं। शिक्षकों के पद 3 लाख से ज्यादा खाली हैं, फिर भी युवा बेरोजगार हैं। वर्तमान में 3,15,778 पद खाली हैं, ये बिहार विधानसभा में सरकार ने कहा। लेकिन बिहार में साल 2015 के बाद से शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं हुई। साल 2011 से अभ्यर्थी TET पास करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। TET पास करके, TET पास युवाओं ने आंदोलन किया, तब जाकर सरकार की नींद खुली। तो साल 2019 में बिहार सरकार 94,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकालती है। 2019 जुलाई में इस भर्ती की अधिसूचना जारी की गई थी। 2019 के मध्य दिसंबर तक नियुक्ति पत्र बांट देना था। सोचिए, ये नियुक्ति 2019 में हो जानी थी, लेकिन 3 साल से ज्यादा बीतने के बाद भी नियुक्ति पत्र अब तक नहीं मिला है। इन 3 सालों में कोर्ट केस और विवादों के कारण भर्ती प्रक्रिया अटकी रही। साल 2021 में नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई,
लेकिन फिर रुक गई। जुलाई 2021 तक 38,000 शिक्षकों का नियोजन हो गया था, काउंसलिंग की कर ली गई थी, लेकिन फिर उसके बाद पंचायत चुनाव के कारण प्रक्रिया रुक गई। सरकार की तरफ से कहा गया पंचायत चुनाव के बाद करेंगे। 38,000 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला जिनका चयन हो गया था। अब पंचायत चुनाव के बाद 17 जनवरी से फिर से नियोजन शुरू होना है, जो तारीख का ऐलान किया गया है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के कारण फिर नियोजन प्रक्रिया बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सरकार ने 25 फरवरी को सभी अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र देने का वादा किया है, लेकिन कोरोना को लेकर अगर मामला लटकता है तो फिर तारीख बढ़ सकती है और यही हो रहा है। सवाल यह है कि चुनाव हो सकते हैं लेकिन शिक्षक बहाली क्यों नहीं? सियासी पार्टियों के कार्यक्रम हो सकते हैं,